हमनी के लगभग 20 लाख लोग तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात में रहा है। ठीक उसी प्रकार हमारे राज्य में भी अगर कोई गैर राज्य के लोग रहा है और से हमारा आपत्ति ना है, लेकिन अगर काम की होना चाहे, बिजनेस में होना चाहे, अगर काम की होना चाहे, जन जमीन मिला तो खरीद बिक्री कर सकल है, उस जमीन में बस बसाव कर सकल है। जेटा को प्राइवेट सेक्टर लगे और में जे भी नियम है राज्य सरकार के गाइडलाइन और अनुसार आ सकल है। अगर गवर्नमेंट के भी सेक्टर लगे तो जे में आधार है राज्य सरकार जे छूट रखल है बाकी राज्य खातिर और में आ सकल है। लेकिन तो कहबे कि हमें दिवाली मनाए वो झारखंड में और छठ मनाए में अपन यूपी बिहार में कहीं ना कहीं गलत। हमारा हक के बात कहने में कोई डर नहीं लगे। आज अपनी कहा तो कि नहीं हम लोग भी झारखंडी हैं तो ठीक है, तो फिर ट्रेन कहां से फुल हो जाता है? दो राज्यों में भारत का संविधान कहता है कि अब दो राज्यों में डोमिसाइल पॉलिसी को नहीं रख सकते, आप एक ही राज्य का स्थानीय निवासी हो सकते हैं, एक ही राज्य का। और में हमने स्पष्ट कहिए, जब मीडिया हमनी से सवाल करे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो झारखंड में रह गए हैं जिनका अपने मूल राज्य से कोई वास्ता नहीं है, 5 साल सर्वे होगा, एक आयोग का गठन होगा, आयोग चिन्हित करेगी जिस प्रकार दक्षिण भारत के किसी राज्य में जनरल टू जनरल 1 परिभाषित है, परिभाषित किया जाएगा, परिभाषित किया जाएगा। संविधान कहा करती है कि एक व्यक्ति के भी नुकसान नहीं होना चाहिए। आज आप असम से लो, असम में लोग आजादी से पहले गए लेकिन आज भी असमी के दर्जा नहीं मिलल। टी ट्राइब बोलल जाए, टी ट्राइब यानी अपनी चाय के बगान में चाय पत्ती के काम करेंगे। तो सही खातिर आज ये बदलाव संकल्प सभा यह खातिर हो कि आज घर घर में आंगन आंगन में बदलाव होना चाहिए। एक एक युवा के, एक एक अभिभावक के, एक एक नारी शक्ति के अपन मत के शक्ति के समझे तो और यह तो सोचे तो कि झारखंड बाँचता ही कैसे। आज देख ले 1 साल के रिपोर्ट कार्ड दे, क्योंकि जिस क्षेत्र में हम खड़ा ही है ये बगल में रवि महतो, फागू महतो जैसा नामी स्कूल है, यानी पढ़े का शिक्षा की व्यवस्था है। लेकिन केवल पढ़वे हमने कि हमने केवल पढ़े के जुकुर ही है, पढ़ल बाद अपन उपलब्धि हासिल करल बाद इसी क्षेत्र में, इसी राज्य में हमें किसी सेवा के पद में आसीन भई के अपन सेवा दिए के लिए हमारा उत्कंठा रखे। लेकिन तो जितना भी जीएम आई लोग, जितना भी सीएम डी आई लोग, कई गो झारखंड जकर सर्वा एक बित्ता जमीन एगो ढेका नहीं भराइल है और हमारा एकड़ जमीन कोई लाखा धान में दल के चल गया और आज हमने के आंख दिखाई के बात कर तो यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य। और हमने की मांग में हमने बंदी कर भी, हमने धरना दे भी, हमने हड़ताल कर भी। अब हड़ताल नहीं करी है, ताल करी है। ताल मने थापड़ को ताल कर। कब तक हड़ताल करबा? हम तो एक लाइन कहिए, बड़ा कठोर कहिए, सुने में खराब लगतो कि एक पढ़ा लिखा लड़का ऐसा भाषण दे है मजबूरी में। आज बहुत सारा मीडिया रांची में चलाए दे कि जयराम महतो नेता है या नक्सली जैसा भाषण देता है। हम सीधे कहते हैं कि आप मेरा 1.5 साल का भाषण उठा के सुनिए, मेरा 1.5 साल का एक एक बिंदु को उठा के सुनिए। ये लड़का आर्टिकल 1 का जिक्र करता था, ये लड़का आर्टिकल 9, 10, आर्टिकल 39, आर्टिकल 44, अनुसूची 7, अनुसूची 9, 371 ABCDEFGHIJ 169, 170, 171 का जिक्र करता था। आज 2 साल में यदि भाषा का टन बदला है तो कारण है कि झारखंड के लोगों को अपने जानवर समझा। हम जिक्र करते हैं कि हमारा भाषा का टन बदला है। क्यों बदला है? क्योंकि आपने झारखंड के लोगों को जानवर समझा, जानवर समझाया आपने। आप यहाँ चले जाइए मध्य प्रदेश सिंगरौली, वहाँ एनसीएल है, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जैसे यहाँ भारतीय कोकिंग कोल लिमिटेड है, वहाँ नियुक्ति दिया जाता है, वहाँ विस्थापन किया जाता है। और सबसे मजेदार बात, वहाँ घर बना के दिया जाता है। सिंगरौली में घर बना के दिया जाता है। यदि आपके जमीन में कोयला मिलता है, घर भी आपको सरकार बना के दी, सरकार नहीं, एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, क्योंकि हम कोलफील्ड में खड़ा है। बताओ तो हनी के बीसीसीएल कई को घर बना के देखो, हाथ खड़ा करके बोला ना, सब तो कोलफील्ड के लगा, बीसीसीएल तो हनी के कई को घर बना के दलो। यह खातिर हमरा तीताई के, बीसाई के मजबूरी में बात गिला कह भेलाय, जन गिला नाय कह। क्योंकि यदि आज
आज के समय में अगर तोनी जागरूकता नहीं आनली, आज के समय यदि अधिकार के नहीं बुझले तो हम एके लाइन कहबो जे गिदर गिला कुंवार हो पारसनाथ में साधु बने भेज दे। की करबे बियाह देख की करबे बियाह देख छोवाबे तो की कहां पोस्तो हम खराब लगतो चाहे अच्छा लगतो जितना कुंवार गिदर हो गई थी पारसनाथ साधु बना लड़बे ना तो की करबे यहाँ तोर राज लगो कोयला खदान में देख ले के पैसा कमाई रहलो की गलत बात कहलियो बताओ। तोर राज लगो यहाँ बलिया के मेंशन, यहाँ छपरा के मेंशन, यहाँ आरा के मेंशन, पत्थरगढ़िया के मेंशन कहे ना, नगदा के मेंशन कहे ना, मुरलीडी के मेंशन कहे ना, और छत्तूसगढ़ के मेंशन कहे ना। जकर जमीन में कोयला के खदान ओगला भीख मांगा थे और सरवा जकर कुछ ना आरा के मेंशन, बलिया के मेंशन, छपरा के मेंशन, औरंगाबाद के मेंशन, गया के मेंशन। की गलत बात कहली बताओ। अगर ना लड़ले तो एक काम कर, जितना कुंवार लड़का सब पारसनाथ में जाके साधु बन जा, घर गिरती छोड़ दा का कि तो बियाह करबे, बियाह करल बाद तोरो किधर छोवाबे तो ओकरा पढ़ाएबे तो कहां से पढ़ाबे। आधे यहाँ बारकी के स्कूल में मास्टरे न थे, कहां से पढ़ाबे। यहाँ बारकी के स्कूल एको गो मास्टर ना है, पढ़ाएबे तो ओकरा। और यदि स्कूल पाठायो दले तो की मिल हो पता हो, छोटक घरी हमनी स्लेट लेके जाला ना दादी साहब, मौसी गिला, काकी गिला, फुफो गिला, स्लेट लेके जाला ना। सरकार के रोड, पुलिस के डंडा, मुर्गी के अंडा, कुकुर के पोंछ यानी को इसने पढ़ा ला ना, याद आओ कि ना, इसने पढ़ा ला यहाँ छोटा घरी यानी को खो हमनी स्लेट लेके जा लिए। हाँ दे अभी चिंगड़ा गिला के हाथे प्लेट धराए दलो, खिचड़ी खाते रहो की गलत कहलियो। जन्माई को की कर ले आदे खाई रहलो और एक दिन जाके तो परदेश में छोआ मैया हिया बताओ तोर राज सही खातिर हमें तीताई के कहलियो कि लड़ ले। यदि लड़मे तो कम से कम आने वाला पीढ़ी तो हक अधिकार के साथ घर में रहतो, आने वाला पीढ़ी तो हक अधिकार के साथ घरे दूध वाला खैतो। और ना तो देखबे करबा धनबादी के रेलवे स्टेशन पे जाके देखा दोमे गुलगुलिया देखा पाबा, देखा लगना हम उला मानुस लगे, हमें सहानुभूति ओकर प्रति रखा है। लेकिन एक बात कहा कि गुलगुलिया गिला घर नहीं हले रहा, लेकिन अपनी घर द्वार को गुलगुलिया गिला को घर हले माय मौसी गिला, लेकिन आज अपने के एक बित्ता जमीन नहीं बाचल है। आज अपने के को तिरपाल ढाके मने नसीब ना है कहे ना ऐसने जैसे आज हमनी के साथ भई रहल हो बड़का बड़का कोयला खदान हमनी मौदे दारू बेचे लगला जमीन 20-22 साल बाद पलट के देखिया एक बित्ता नहीं बाच। अरे खान छोड़ी दा धनबादी आपस कुटुम हो जकरा सराय ढेला कहल जाए, जकरा मनई टाण कहल जाए, जकरा बरमसिया कहल जाए, जकरा पांडेर पाला कहल जाए, जकरा धवा टाण कहल जाए, जकरा रांगा टाण कहल जाए, जकरा झारूडी कहल जाए, जकरा भेला टाण कहल जाए, जकरा भैया कहल जाए। आपस कुटुम आहो तो एक बार फोन टा घुराई के पूछिया ना कि बारी टाइम की लगाइल है, एक बार फोन करके पूछिया कि एगे बहिन बारी की लगाइल है की कह तो पता हो की कहबो बहिन जे बाचल हाउ धार टाकरे जमीन टा बाचल हाउ बारी झारी कोनो आस नहीं दे पूछी लिया। यदि हमें झूठ कहियो तो आपस कुटुम आओ पूछी लिया ना, यदि हमें झूठ कहियो आपस कुटुम आओ फोन करके पूछी लिया। रोज सांझे तो फोन करबे कर रहा, वीडियो कॉल कर रहा, व्हाट्सएप पे कर रहा ना, एक पूछी लहा कि ये बहन कनी साग सब्जी पठाई दे तले तो ये बहन तो ही आनी दे हमारे एक बित्ता जमीन में चल आओ जनते हमारे घर द्वार और बाथरूम तार किचन टा हो एक को बारी जारी नहीं बाचल आओ भाई। तो सही खातिर देखा आज अगर नहीं चतवा तो आने वाला 20 साल में आधा कर आधा तो एकदम सिराए जातो, एकदम फुराए जातो। सही खातिर आज अपन अधिकार खातिर लड़े हतो एकजुट रहे हतो, नहीं तो सब पुराए जातो, केव जमीन पुराए देतो, केव नौकरी पुराए देतो और लास्ट कुछ नहीं बाचतो। आज 1 साल के रिपोर्ट कार्ड ले ले 15 नवंबर 2000 के बोले देखे फिर बेचारा बहिटिया बोल तो नहीं खाली उत्तम तागु बाटे खड़ा है और कमे तोर जबड़ा फेन लगी नहीं हमने मन बोल कहलियो ना 10-15 मिनट में याद करिए। 1 साल के रिपोर्ट कार्ड ले ले पढ़ल लिखल छात्र सब इंटर करे वाला, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करे वाला, ग्रेजुएट करे वाला
इस राज्य के जेपीएससी की तैयारी करे वाला, जेएसएससी की तैयारी करे वाला 1 साल के रिपोर्ट कार्ड सुन ले, और बात कहिए कि जरा मातो जब बात मिला उठाई लो, गलत हो तो हमने सभा करे छोड़ देबो, हमने पॉलिटिक्स करे छोड़ देबो। 1 साल के रिपोर्ट कार्ड 15 नवंबर से शुरू करे, नवंबर आई गए 15 नवंबर 2022 के को बहाली आले, बहाली के नाम लगल जूनियर अभियंता। जूनियर अभियंता यानी अभियंता माने इंजीनियर, तो अंग्रेजी बुझा हिंदी नहीं बुझा। इंजीनियर के बहाली है जेई जगह जूनियर इंजीनियर कहल जाए। 263 को बहाली है। 263 में ओपन टू ऑल जगह हमने 60-40 में 40 कहा, 60-40 अभी विरोध हो रहा है, यानी 40 जगह कहा, और में 94% नौकरी यूपी बिहार के लोग में कब्जा कर ले। बताओ की गलत हमारा आंदोलन। और बाद ठीक कुछ दिन बाद आई गए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, थोड़ा सा उच्चारण में गलती हो सकल है, पत्रकार भैया लोग थोड़ा सजेस्ट कीजिएगा। हो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऐसे होता है ना, सरकारी वकील। 107 को बहाली है। आज भी 22 स्टॉप में द फॉलो अप में झारखंड लाइव मीडिया में चलल तो नहीं पाई। पूछ ले आप तो बहुत खुश हैं? बोला हाँ, हम झारखंड में एक नामी वकील बन गए हैं। बोला घर आपका कहाँ है? बोले राजस्थान। अखन दर्द भले हमनी के कि रेतल हमार बाप, रेतल हमार काका, चाम छाली के फटाई दले हमार बाबा कर, हमार जेठा कर, हमार मौसा कर, अरे वो राजस्थानी कर कि हाँ हमारा अच्छा काम किया है, वो राजस्थानी को नौकरी दिया। देख लिया वीडियो टी है, यानी तोरा इंजीनियर भी नहीं बने दिलो, तोरा वकील भी नहीं बने दिलो। और कुछ दिन बाद आई गए मास्टर के बहाली 3600 पीजीटी ना, 3600 पीजीटी जगह में मास्टर नहीं बना है। और में लगभग 1200 से 1400 यूपी बिहार राजस्थान एमपी में लोग, यानी तोरा मास्टर नहीं बने दिलो, तोरा वकील नहीं बने दिलो, तोरा इंजीनियर नहीं बने दिलो। और अबरी आई गए लैब टेक्नीशियन। इतना भीड़ चुकी जब पढ़ल लिखल क्षेत्र लगे, बगल में महोदा के इंटर कॉलेज है, बगल में रवि महतो के हाई स्कूल है, बगल में बीएड कॉलेज है। अब एक बात बताओ, बगल में इतना सुंदर सड़क है कि हिंदू कॉलेज है, हिंदू कॉलेज है। बताओ लैब टेक्नीशियन में तो कई गो रिजल्ट लगे। ए विष्णु, लैब टेक्नीशियन में कई गो रिजल्ट हलो? बताओ कि पढ़ल लिखल नहीं हले, पढ़ल लिखल है। और यदि पढ़ल लिखल में मन नहीं करो तो एगो रिक्वेस्ट करो भाई साहब, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे, नहीं तो हमनी बर्बाद हो जाएगा। पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ध्यान दिए तो और अपन सपना के बड़ा करे है, क्योंकि हमनी सपना बहुत छोटा भई गला है। झारखंड के लोग के सपना बहुत छोटा भई गला है। की सपना हमनी लोगो पता हो? देख लिए अभी कोई बहिन गेलो एगो नया मोबाइल किन लो और आई के स्टोरी लगे तो माय ड्रीम इज कंप्लीटेड। यार तोर मोबाइल लेना है सपना हलो। कोई लड़का लगो एगो R15 ले लो, आई के लगाई दो फेसबुक में माय ड्रीम इज फिनिश्ड। तो तोर तो सपना हटे हो, एगो गाड़ी किनना, एगो मोबाइल किनना, यानी दो सामने के भी हो अपन सपना के बड़ा कर। इस बात के माने होते हमने सपना छोटा भई गला हो, हमने सपना एगो मोबाइल किनना हो, हमने सपना एगो गाड़ी खरीदना हो, हमने सपना एगो सोना घर किनना हो, बिल्कुल ना। इस पीढ़ी के जैसे उद्धार बताए उल्टा हमने सपना होना चाहिए। अब देख लैब टेक्नीशियन, अगर में सीधा चर्चा है हमारे से वो सरकारी मास्टर एक दिन लैब टेक्नीशियन के रिजल्ट के ठीक पहले कहला कि यदि धनबाद का बरवड्डा में सेंटर मिला है तो गड़बड़ी का चांस कम है, बाकी सारा सेंटर में सेटिंग होगा। यानी तुम्हें पढ़ ले, तुम्हें लिख ले, तुम्हें मेहनत कर ले और नौकरी बचाई गलो लैब टेक्नीशियन के कहा बॉर्डर पार चल गए। बताओ दर्द है तो कि नहीं है? दर्द है रहो कि नहीं है सेटा बताओ। तो सही खातिर आज लड़ाई लगो, सही खातिर आंदोलन लगो, सही खातिर 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति लगो। जब बिहार में बिहारी, बंगाल में बंगाली, गुजरात में गुजराती, मराठ में मराठी, पंजाब में पंजाबी, तो झारखंड में झारखंडी कहे ना बताओ तो? झारखंड में झारखंडी कहानी बताओ तो। और हम तो खुले मंचों से कहा कि बिहार हमारा बड़ा भाई है भाई, क्योंकि महोदा में बहुत सारा बिहार के लोग रहते हैं, रेलवे साइड में रहते हैं। हाँ बोल रहे हैं आप हमारा बड़ा भाई है, यदि आप मेरी आवाज सुन रहे तो सुनिए, आपसे हमारी कोई आपत्ति नहीं है, आप हमारा बड़ा भाई हैं। आपके हिस्से में है 93,000 वर्ग किलोमीटर, बिहार राज्य का क्षेत्रफल है 93,000 वर्ग किलोमीटर, हमारे हिस्से में 79,000 वर्ग किलोमीटर। जब हमारा बंटवारा हो चुका है, एक बड़ा भाई होने के नाते आप ये बताइए कि यदि बड़ा भाई और छोटा भाई में बंटवारा होता है जमीन का, तो क्या छोटा भाई का जमीन में खेती करने का अधिकार या छोटा भाई की पत्नी को खटाने का अधिकार बड़ा भाई को है? हाँ या ना में उत्तर दीजिए। जितने भी बिहार यूपी के लोग मेरी बात सुन रहे हैं, मैं ये संदेश आप तक दूंगा, क्या आपको अधिकार है
छोटा भाई की जमीन में फसल लगाने का? क्या आपको अधिकार है छोटा भाई की पत्नी को खटाने का? नहीं अधिकार है। आपके हिस्से में अधिकार मिल चुका है। हमारे लोग आपके हिस्से में नजर नहीं गड़ाते हैं। हमारे लोग पटना में जाके एक बित्ता जमीन कब्जा नहीं किए हैं, आप तो महोदा में कब्जा कर लिए। जो सही है सो सुनना होगा, जो सही है तो सुनना होगा। हमने कोई गलत स्टेटमेंट आज तक नहीं दिया है, ना कभी हमने बाहरी भीतरी का बात किया है। हमने वही बात किया है जो भारत के संविधान में लिखा है, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ स्टेट्स। अगर जिनको हमसे आपत्ति है कि लड़का भड़काऊ बयान देता है, औकात है तो सामने आइए और जाके वहां लिखवाइए इंडिया इज ए कंट्री, स्टेट हटा के दिखाइए। भारत के संविधान आर्टिकल 1 में साफ साफ लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शेल बी ए कंट्री ऑफ स्टेट्स, ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। यदि आप में हिम्मत है, जाइए संविधान की पहली धारा को बदलिए। इसलिए यदि इस देश में मराठा एग्जिस्ट करता है, इस देश में अगर गुजराती एग्जिस्ट करता है, इस देश में अगर उड़िया एग्जिस्ट करता है, तो झारखंड का रणभूमि भी एग्जिस्ट करना चाहिए। झारखंडी का अधिकार भी एग्जिस्ट करना चाहिए। यदि इस देश के संविधान आर्टिकल 371A में जिक्र करता है कि नागालैंड की रूढ़ी प्रथाओं को देश की संसद चुनौती नहीं देगी, तब झारखंड में एग्जिस्ट करना चाहिए। पढ़िए भारत के संविधान को, और यह 371A को वहां साफ साफ लिखा है कि यदि आप नागालैंड राज्य के लिए कोई भी कानून बनाएंगे तो देश के प्रधानमंत्री का औकात नहीं है कि बिना राज्य से पूछे आप कोई कानून बनाएंगे। इसी भारत के संविधान को फिर आके ज्ञान दीजिएगा, फिर आके लेक्चर दीजिएगा। असल में दिक्कत है ना, इनको वहां भी खाना है और यहाँ छीन के खाना। जो अपना अपना खाते हैं, जो मिल बांट के खाते हैं, जो भाई भाई के साथ खाते हैं, उनको झारखंड के आंदोलन से दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमको बिहार राज्य के एक जज ने फोन किया था और फोन करने के बाद कहा, ए बाबू तुम्हारी लड़ाई बिल्कुल सही है। हम बोले सर कैसे सही है? बोला बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर एक ही स्कूल में, एक ही बेंच में, एक कंपटीशन में, एक ही पेपर में अगर बिहार झारखंड के स्टूडेंट को एक साथ बैठाया जाएगा, टक्कर नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। स्वीकारिए, अपनी पृष्ठभूमि को स्वीकारना होगा। क्यों? न बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय था। कब? हमको लगता है शायद बुद्ध या गुप्त के काल से पहले, अगर मेरी जानकारी कम पड़ रही है तो आप बताएंगे। यानी 1000 साल पहले का इतिहास है। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। कब? और हमारे पास पहला विश्वविद्यालय आया है 1960 में, रांची विश्वविद्यालय। नहीं मुकाबला हो सकता, नहीं हो सकता है। हम क्या करते थे, हमारे पूर्वज क्या करते थे? अब देखिए, हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे, जंगलों को साफ करते थे, उसको खेत बनाते थे, वहां धान उगाते थे। स्कूल कॉलेज से हमारा नाता नहीं। आप अपने इतिहास को झुठलाइए मत, आप अपने इतिहास को ठुकराइए मत। जो सही है स्वीकार कीजिए। और यही सच्चाई है कि हम लोग बोने रह लिए, बारह खेरा कर रह लिए। अरे भाई जो सही है तो सही है, सही है तो सही है। तो हम कैसे मुकाबला करेंगे एक बेंच में बैठ के? दिल्ली की तैयारी करने वालों का, पटना में तैयारी करने वालों का, कोटा में तैयारी करने वालों का, क्या हम मुकाबला करेंगे? नहीं। इसीलिए झारखंड में झारखंडियत एक सवाल था, सवाल है, और जब तक हम लोग जिंदा है ये सवाल रहेगा, ये सवाल रहेगा। क्योंकि अब हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, 2-4 को अधिकारी से भी हमारा मीटिंग का टाइम है। अब हम जाना लेगी आवाज सब नवाज दा के हैं, तो एक एक बात में जब चिंता कर तो गोविंदपुर से घर है ना, तो कम से कम 30 बार फोन करते हैं। 1 किलोमीटर में 1 बार फोन करते सहनवाज दा आई गए यहाँ से दिन रात फोन कर ले ना, 1 बजे ले तक कर ले ना। अच्छा रुपा उठा ले, हमरो से नींद बसने आ जाओ खाते। अब सवाल ये है कि नया लड़का लोग है, चेंगड़ा लोग है, छुआ लोग है, छोकरा लोग है, क्या करेगा? सवाल आता है। हम लोग भी मानते हैं कि भाई हम लोग एक्स्ट्रा क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं हम लोग राज्य के लिए? अच्छा अरे भाई ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्या काम करना है पता है? कि नेता लोग जो मौज मस्ती करता है ना, बंद कर देना है। झारखंड में रोज उजाला होगा, कुछ नहीं करना है हमको।
हमको ज्यादा कहीं शक्ति नहीं लगाना है, इन नेता लोग का मौज मस्ती बंद कर देना है। कैसे ना विधायक लोग का आवास बन रहा है 260 करोड़ में। पत्रकार बंधु लोग थोड़ा सर हिला के हामी दीजिएगा, छोटा लड़का है, चर्चा है ना। 260 करोड़ में विधायक का आवास बन रहा है। हमारे पास 24 को जिला है, 260 ऊपर में नीचे 24 अगर डिवाइड करेंगे तो हमको लगता है 240 और 11, यानी एक जिला के हिस्से में 11 करोड़ आता है। अगर 5 करोड़ मान ले वो योजना, तो जितना भी उन लोग का घर बना है लुच्चा लोग का, 2-2 को योजना आ जाएगा प्रत्येक जिला में। कोई एक्स्ट्रा काम हम लोग नहीं करेंगे, कोई एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत ही नहीं है। 2-2 को योजना 5-5 करोड़ का आपके जिले में, एक-एक जिले में सैंक्शन होगा। अब क्या होगा, 67 करोड़ में मंत्री का आवास है, सही है, 11 मंत्री का 67 करोड़। 67 को फिर 24 से डिवाइड दीजिए, क्योंकि 72 में मेल करेगा, यानी 3-3 करोड़। क्या 3-3 करोड़ एगो जिला में कोई बड़ा योजना लेके आएगा कि नहीं? 24 को जिला में खाली मंत्री लोग अगर अपना लालच को त्याग दे तो प्रत्येक जिला में 3-3 करोड़ का एक-एक कोई योजना आएगा ना? यस या नो? यस। अब बात कर रहे हैं जहां खड़ा है, इसी का उदाहरण लेते हैं। यदि गांव में इस टाइप का है तो उसको हम लोग क्या बोलते, की बोला हमने? चबूतरा बोला है ना दादू साहब? चबूतरा, जहां हम खड़ा होकर भाषण दे रहे चबूतरा है ना। भले इसको स्टेज बोलिए, लेकिन गांव में इसको हम लोग चबूतरा बोलते हैं। अच्छा, हर गांव में कहीं ना कहीं चबूतरा है, नहीं है तो कहीं नया चबूतरा बना है। जाए के तो नहीं देखा कि चबूतरा में लिखल की है कि कितना दाम से बना है? 2,50,000 चबूतरा के दाम, 2,50,000। अब बताओ प्रधानमंत्री आवास के दाम कितना हो? 1,20,000। 1,20,000 प्रधानमंत्री आवास के दाम, और चबूतरा के दाम 2,50,000। यानी अब बताओ, यहां अगर कोई राजमिस्त्री है, हमको बताइए कि चबूतरा बनाने में खर्चा है या प्रधानमंत्री आवास बनाने में खर्चा है? प्रधानमंत्री आवास बनने में खर्चा। आवास बन रहा है 1.25 लाख में, चबूतरा बन रहा है 2.5 लाख में, सीधा 1.5 लाख का घोटाला। हम लोग एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे, जो इन लोग का बंदर बाट है सारा सिस्टम को बंद करना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे। और ये राज्य सरकार की शक्तियों में है, राज्य सरकार की शक्तियों के अधीन है, पेंशन बंद कर सकते हैं, सही है ना सर? राज्य सरकार विधायकों का पेंशन बंद कर सकती है, राज्य का मामला है सर। वो एक दिन विधायक बोल रहा पेंशन देख लो तो दादी सबके दे तो सुने नहीं पाओ, विधायक का पेंशन बंद कीजिए। 2 लाख नया वेतन जैसे ही लागू होगा, अगर हो गया है तो 2,88,000 झारखंड के विधायक का पेमेंट होगा। 2,88,000 बुझा है हमने कि 8,000 टका नहीं मिल हो और अपने 2,88,000 वेतन भाई, तो वेतन बंद कर दीजिए। हमने अगर सरकार में पहुंच जाए ना, तो पहला बात ऐसे रखवाए कि 3rd और 4th ग्रेड में झारखंड के नौकरी में जितना टका मिल है उतने वो विधायक के पेमेंट हो। जय झारखंड। राज्य में पैसा का खजाना का कोई कमी नहीं है, राज्य का जितना नेता है उनका दिमाग में कमी। तो अभी आप यहीं के विधायक को लीजिए, यहीं के सांसद को लीजिए, क्योंकि विधायक जी का घर हम लोग भी गए हैं, वो गांधी जी का फोटो लगा के रखे हैं और खुद गांधी जी को नहीं मानते। माननीय यशस्वी विधायक जी गांधी जी की फोटो लगा के घर में रखे हैं और खुद गांधी को नहीं मानते हैं। पता है कैसे? क्योंकि गांधी का एक बहुत ही कालजयी स्टेटमेंट है, The resources are made for our need, not for our greed। इसका हिंदी में मतलब होता है कि जितना भी संसाधन है, कोयला संसाधन है, यानी जितना भी संसाधन है वो हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए है, हमारी स्वार्थ को पूरा करने के लिए नहीं है। क्योंकि गांधी का स्टेटमेंट अंग्रेजी में था, हमको लगता है विधायक जी की अंग्रेजी थोड़ा वीक है, इसीलिए गांधी की फोटो लगा लिए। हम चाहेंगे विधायक जी अपने घर में गांधी जी के स्टेटमेंट भी लिखे, क्योंकि बाघमारा को अगर कोई स्टेटमेंट चाहिए तो पहला स्टेटमेंट यही चाहिए, रिसोर्सेस आर मेड फॉर आवर नीड, नॉट फॉर आवर ग्रीड। यानी जितना भी कोयला है
ये केवल एक व्यक्ति का नहीं होना चाहिए, एक अधिकारी का नहीं होना चाहिए। यहाँ जितना गांव है सबका चूल्हा जलना चाहिए। ये गांधी का स्टेटमेंट है। जय झारखंड। ये गांधी का स्टेटमेंट है। विधायक जी भगत सिंह की जयंती में जाते हैं, भगत सिंह की शहादत में जाते हैं, भगत सिंह को खुद नहीं मानते, क्योंकि भगत सिंह ने कहा था अपनी जेल की डायरी में रूसों के कथन को रिपीट किया था कि देश के हालत ऐसे नहीं होने चाहिए कि कोई व्यक्ति इतना अमीर हो जाए कि एक व्यक्ति को खरीद ले। ये भगत सिंह का स्टेटमेंट है। विधायक जी को बताइएगा कि कोई व्यक्ति इतना अमीर ना हो कि एक व्यक्ति को खरीद ले, और कोई व्यक्ति इतना गरीब ना हो कि उसे अपने आप को बेचना पड़े। अब आप चेक कीजिए, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, मंत्री, सबको चेक कीजिए। आपका जितना बड़ा भैया है उनका उतना बड़ा बाथरूम है। ना वो गांधी को मानते हैं, ना भगत सिंह को मानते हैं, केवल ड्रामा करते हैं। इसको चेक करना है। धनबाद से बोकारो, रांची से पटना नहीं जाएंगे। जिसको चेक करना है आपका जितना बड़ा भैया खेत और बाथरूम, कहां से गांधी बात भाई? गांधी का मतलब है इक्वालिटी। भगत सिंह का मतलब है कि कोई इतना गरीब ना हो तो उसे बेचने पर भी बस हो। आप जनता जागो।